महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। और बात करें नतीजों की तो नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसी बीच महाराष्ट्र की जनता के बीच से अभी अभी एक ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। चलिए जानते हैं क्या है वह लेटेस्ट और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। इसमें हम जानेंगे महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है और किसकी यहाँ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इस बार कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों में महामुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ भाजपा पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन में शामिल महायुति पार्टी यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, तो वहीं दूसरी ओर बात करें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना। महाविकास अघाड़ी के साथ साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी शामिल है। वहीं इंडिया गठबंधन के साथ और दूसरे दल भी शामिल हैं। बात की जाए अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी भी इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव मैदान में है। बात करें एएमआईएम की यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। इस लिहाज से देखा जाए तो महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प और कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए लेटेस्ट और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 145 है, यानी किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए जानते हैं जिलावार जिला इस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के नागपुर जिले की। नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, यानी बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ 8 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के खाते में यहाँ 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले अमरावती की। अमरावती में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अमरावती में देखा जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वर्धा। वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ देखा जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वर्धा में देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों में महामुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत दिलचस्प और कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। दोनों ही पार्टी 2-2 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं वाशिम की। वाशिम में विधानसभा की 3 सीटें हैं। वाशिम में देखा जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त बनाते हुए देखा जा रहा है और एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं सांगली जिले की। सांगली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, यानी बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात की जाए सांगली जिले में तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है, यानी इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले की। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ एनडीए के खाते में 4 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं नंदुरबार की। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ एनडीए के खाते में 2 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं जलगांव की। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें हैं। जलगांव में अगर देखा जाए तो यहाँ एनडीए के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। जलगांव में देखा जाए तो एनडीए 7 सीटों के साथ सबसे ज़्यादा 7 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है धुले। धुले में विधानसभा की 5 सीटें हैं।
यहाँ एनडीए के खाते में 2 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में आज 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद में विधानसभा की 9 सीटें हैं। औरंगाबाद में एनडीए के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए औरंगाबाद में अन्य के खाते में यहाँ 2 सीट जाने का अनुमान है। अभी तक हमने 69 सीटों का ओपिनियन पोल देखा। इस ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी के खाते में यहाँ 34 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के खाते में 31 सीट जाने का अनुमान है। 69 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 69 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 4 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला नासिक। नासिक में विधानसभा की 15 सीटें हैं। नासिक में देखा जाए तो एनडीए के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं देखा जाए इंडिया गठबंधन के खाते में तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बुल्ढाना। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बुल्ढाना में एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं पालघर की। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। पालघर में एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ 3 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ अदर 3 सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगले जिले की। अगला जिला है भंडारा। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। भंडारा में देखा जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया ब्लॉक की तो इंडिया ब्लॉक के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं गोदिया की। गोदिया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। गोदिया में देखा जाए तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं नांदेड़ की। नांदेड़ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। नांदेड़ में देखा जाए तो एनडीए के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। नांदेड़ में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और महायुति पार्टी 6 सीटों के साथ सबसे ऊपर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला हिंगोली। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। हिंगोली में एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इंडिया ब्लॉक के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं अगले जिले यवतमाल की। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यवतमाल में देखा जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन 2 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इस लिहाज से देखा जाए तो यवतमाल में एनडीए को 5 सीटों पर सबसे ऊपर बढ़त बनाते हुए देखा जा रहा है। बात करें अगले जिले की। अगला जिला ठाणे। ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें हैं। ठाणे में देखा जाए तो एनडीए के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान है। बात करें इंडिया ब्लॉक के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं रायगढ़ की। रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। रायगढ़ में देखा जाए तो एनडीए के खाते में 5 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अभी तक हमने देखा 288 में से 148 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे। इस ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से अभी तक 148 सीटों में से 74 सीटें बीजेपी और महायुति गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात की जाए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तो यहाँ 65 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं पुणे की। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें हैं। पुणे में देखा जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ 13 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं मुंबई उपनगर की। मुंबई उपनगर में विधानसभा की 36 सीटें हैं। मुंबई उपनगर में देखा जाए तो एनडीए को 12 सीट मिलने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया ब्लॉक की तो इंडिया ब्लॉक के खाते में 24 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं रत्नागिरी की। रत्नागिरी में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। रत्नागिरी में एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है।
वहीं बात की जाए इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अभी तक हमने देखा 288 में से 210 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे। इस ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 101 सीट जाने का अनुमान है। बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 100 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में अभी तक 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं सतारा जिले की। सतारा जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। सतारा में अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटें जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं उस्मानाबाद धाराशिव की। उस्मानाबाद में 4 विधानसभा की सीटें हैं। उस्मानाबाद में देखा जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें इंडिया ब्लॉक के खाते में, इंडिया ब्लॉक के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अहमदनगर जिले की। अहमदनगर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। अहमदनगर में एनडीए के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ 8 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं महाराष्ट्र के लातूर की। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। लातूर में अगर देखा जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात की जाए इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं परभणी की। परभणी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। परभणी में एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ दोनों ही पार्टी यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही 2-2 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं। परभणी में देखा जाए तो मुकाबला बहुत दिलचस्प और कांटे का होने की उम्मीद है। अब बात की जाए अगले जिले की। अगला जिला है बीड़। बीड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीड़ में अगर देखा जाए तो एनडीए को यहाँ 3 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को भी 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अभी तक 288 में से 250 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे हम देख चुके हैं। ताज़ा लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से अभी तक 250 सीटों में से 116 सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 125 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। सिंधुदुर्ग में देखा जाए तो एनडीए को 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया ब्लॉक के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में आज 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं जलना जिले की। जलना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। जलना में देखा जाए तो एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में आज 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करते हैं चंद्रपुर की। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। चंद्रपुर में एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक के खाते में यहाँ 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं सोलापुर की। सोलापुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। सोलापुर में एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगले जिले गढ़चिरौली की। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। गढ़चिरौली में देखा जाए तो एनडीए को 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया ब्लॉक की, तो इंडिया ब्लॉक को 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं सबसे बाद में कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। कोल्हापुर में अगर देखा जाए तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 288 में से 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी और महायुति गठबंधन के खाते में 132 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी यानी एन खाते में 147 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है।